हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका भाई, आपका टीचर, आपका सीनियर, जो भी आप समझ सकते हैं, पीयूष कांत मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और भाइयों और बहनों, पहले तो मैं आप सभी से बड़ा वाला एक सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। और ये सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों का बहुत सारा दिल दुखाया है, कह सकते हो। क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं बोला था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करूँगा या जल्दी से जल्दी हम एनएलपी करेंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि कंटेंट बहुत सारा है, बहुत जगह पे कंटेंट है, बुक्स में है, सब कुछ है, बट उस चीज को पढ़ करके, उस चीज को समझ करके, उस चीज को सिंप्लीफाई करना और उसके ऊपर आपके लिए ट्यूटोरियल ऐसा बनाना कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ आए, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, पाइथन हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा इजी। बट ये एनएलपी और तुम्हारा जो भी आता है, या कंप्यूटर विजन, या फिर जो जेन एआई, या ये सब चीजें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, वर्ड टू एक्स, स्किप ग्राम, एनाग्राम वगैरह, ये सब चीजें मतलब थ्योरी में अच्छी हैं, बट जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। ट्रस्ट मी, मैं अभी तक अराउंड अराउंड 4 वीडियोज रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अराउंड 4 वीडियोज रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इससे पहले भी कुछ वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब वो कैसे रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, वो ऐसे हैं कि मैं उनको अभी डाल ही नहीं सकता, आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट डालूं। प्रोजेक्ट मैंने 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, बट वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपकी समझ से परे चली जाएंगी। तो इसलिए व्हाट आई थॉट इज कि भाई कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप पहली बार भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको चीज समझ आए, है ना। तो इसीलिए उस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले होकर के आ रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरा मेन मोटो इज कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी बहुत सारा दिन वेस्ट कर लिया है। ठीक, तो आज का जो हमारा, और एक और चीज, क्योंकि ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ, आप देख सकते हो कि सारा कोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर पता चला कि मैंने अपना ऑडियो ऑन ही नहीं किया था, और जिस वजह से मुझे फिर से ये सब चीजें बनानी पड़ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। आज हम पहला अपना प्रोजेक्ट करेंगे वर्ड टू वेक के ऊपर। तो इसमें हम इसके अंदर वी विल गोइंग टू डू 2 प्रोजेक्ट्स। हम इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट करेंगे, और 2 डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम जैसे होते हैं वैसे ही, बट थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा? चेंज होगा। अब वो चेंज कैसा होगा? तो जो पहला जो प्रोजेक्ट होगा, द फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी योर, पहले मैं इसको मीडियम में डाल दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा दैट इज सिमिलर वर्ड फाइंडर। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक सिमिलर वर्ड फाइंड, मतलब एक वर्ड होगा और उससे सिमिलरिटी में आपको यहाँ पे उस सेंटेंस में उससे सिमिलर कौन कौन से वर्ड हैं वो बताने पड़ेंगे। और जो दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट होगा दैट विल बी अवर चैट बॉट, सॉरी, चैट बॉट इंटेंट क्लासिफायर, इंटेंट क्लासीफायर। ठीक है, ये होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सिमिलर वर्ड फाइंडर, जिसके बारे में हम यहाँ पे क्लियरली अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब सिमिलर वर्ड फाइंडर है क्या? सिमिलर वर्ड फाइंडर में बेसिकली क्या चीज यूज होगी, इसमें हम कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करेंगे। अब कोसाइन सिमिलरिटी क्या होती है भैया? कि दो वर्ड्स हैं या दो वेक्टर हैं। मान लो आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, मैंने ही खुद तुम्हें पढ़ा रखा है, ये क्या बन गया मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने ही तो पढ़ा रखा है वेक्टर्स के बारे में। सपोज करो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दीज आर टू वेक्टर्स। अब कोसाइन सिमिलर वेक्टर मानो या फिर इनको वर्ड मानो कि दो वर्ड्स हैं। अब ये दोनों वर्ड्स के बीच का जो एंगल होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो ये जो एंगल वाला पार्ट होगा, यानी दिस वन, दिस इज नोन एज द कोसाइन एंगल, यानी थीटा। इसका हम कॉस निकालेंगे। ठीक है, थीटा का हम क्या निकालने वाले हैं? हम कॉस निकालने वाले हैं, और इसके बेस पे हमें पता चलेगा। अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस जीरो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, बेस इसी पे पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन करता है। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यानी कि अगर दो
वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब कैसे, ये समझो कि जब हम इसको यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, मान लो ये वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर को एक के ऊपर एक कर दूं, यानी इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या हो गई 100%, तो अब इनके बीच का एंगल जो होगा वो हो जाएगा 0, यानी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 1। तो जब भी आपकी कोसाइन सिमिलैरिटी 1 आए या 1 के अप्रॉक्स आए तो यानी आप समझ लीजिए कि वो सिमिलर हो रहे हैं आपस में। अब जैसे ही हम इसको दूर करते जाएंगे, वेक्टर्स दूर होते चले जाएंगे, 90 के आसपास पहुंच गए यानी इतना, तो 90 होने पर हमें क्या पता चलेगा कि भैया ये ऐसा वेक्टर है जो कि क्या है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी इज 0। ठीक, अब कोसाइन सिमिलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, कोसाइन सिमिलैरिटी फॉर्मूला जो होता है, वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों हम इसमें कॉस की वैल्यू का यूज कर रहे हैं। तो देखो, कोसाइन सिमिलैरिटी अगर हम विकिपीडिया पे चलते हैं तो दिस इज अवर विकिपीडिया, विकिपीडिया में आप देखिए तो दिस इज द कोसाइन सिमिलैरिटी यानी cos थीटा, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो जब cos थीटा आ गया तो जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो हम इसमें कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर रखते हैं, और उससे हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल जाती है कि भैया क्या वैल्यू है और क्या नहीं। तो cos की वैल्यू मैंने बताया आपको, सिमिलैरिटी बिटवीन a एंड b दैट विल बी अवर cos थीटा। तो cos की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो सिमिलैरिटी 1, अगर थीटा की वैल्यू 1 तो सिमिलैरिटी इज इक्वल टू 0। सिंपल सी इतनी सी फाइंड में चीजें कर रही है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है सिमिलर वर्ड फाइंडर का। मान लो कि जैसे आपने गूगल पे लिखा कि टेस्टी फूड, ठीक है, तो टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड, ठीक है, अमेजिंग फूड, ये सब क्या होगा, ये सब एक जैसे आएंगे, यानी टेस्टी से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो उन सबको कंसीडर कर लेगा। तो ये सर्च इंजन में आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीजें यूज होती हैं, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे दैट विल बी ओवर सिमिलर वर्ड फाइंडर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मैं ऑलरेडी चीजें लिख चुका था, समझा चुका हूं तुम्हें, तो बस इसी के बीच में मैं बता रहा हूँ। ये सिमिलर वर्ड फाइंडर में हम कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हैं, जिसमें हम वर्ड टू वेक मॉडल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ड टू वेक मॉडल। 3 स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं। जो डेटा होगा उसको प्री प्रोसेसिंग या फिर डेटा का प्रिपरेशन, सेकंड थिंग हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, एंड थर्ड थिंग हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज है। वर्ड टू वेक मॉडल जो कि जेनसिम में होता है वो हमारे पास में यहाँ पे है, और उसके बारे में हम बात करते हैं। एक काम करता हूँ, ये सारा टेक्स्ट हटा देते हैं ताकि मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा सकूं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का बारे में भी बता दूंगा। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, हेडिंग्स रखता हूँ सारी। ठीक है, ठीक, चलो सारी हेडिंग्स है अपने पास। क्या क्या हम करने जा रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ। तो पहले हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि हमें भैया यहाँ पे चीजों को इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट हम क्या क्या कराने वाले हैं, वी विल इंपोर्ट एनएलटीके, ठीक है, इंपोर्ट वार्निंग्स, ताकि अगर कोई वार्निंग्स हो तो वो हट जाए, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, और इग्नोर। ठीक है, इग्नोर, इतना हमने किया, ये रन हो गया। इसको मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन मुझे चाहिए होगी, तो मैं नेक्स्ट लाइन डालता हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सैंपल डेटा सेट कोई चाहिए होगा, तो सैंपल कॉर्पस जो कि आपका ट्रेनिंग डेटा होगा वो मैं ऑलरेडी लिख चुका था पहले, तो मैं इधर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि ये हमारे पास में एक डेटा है जिसके अंदर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई लव डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड किंग इज टू मैन, बला 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 बला, मतलब कुछ भी, ये 4 सेंटेंसेस हैं जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। दिस इज अवर सैंपल कॉर्पस। इफ यू वांट टू रन दिस सैंपल कॉर्पस, तो आप यहाँ पे सैंपल कॉर्पस रन कर सकते हैं। दिस इज आई लव डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्या वर्ड वर्डिंग सर दिस ब्ला 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 ब्ला, जो भी हमने यहाँ पे लिखना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, परफेक्ट, दैट्स गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब फर्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं दैट इज योर डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को लोअर केस करेंगे और हम उसको टोकन्स में ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर सेंटेंस इन, हमारा नाम क्या है इसका, सैंपल कॉर्पस, सैंपल कॉर्पस, सैंपल कॉर्पस। ठीक है, मुझे ये चाहिए, और इसमें मैं क्या डाल देता हूं कि वर्ड टोकेनाइज, TOKENIZED, वर्ड टोकेनाइज सेंटेंस डॉट लोअर। तो पहले हम इसको लोअर करेंगे, फिर हम इनको आपस में टोकेनाइज करेंगे, और हम इसको पूरे को यहाँ पे लिस्ट में एक डाल देंगे।
सॉरी लिस्ट में डाल देंगे। ठीक, अब ये बोल रहा है कि भैया वर्ड टोकनाइज तो आपने बताया नहीं क्या चीज है, तो वर्ड टोकनाइज हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और वो हम इंपोर्ट कैसे कराते हैं, उसको इंपोर्ट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम nltk डॉट टोकेनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकेनाइज। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके बाद में ये भी रन हो जाएगा। तो ये मेरे सारे वर्ड्स आ गए जो भी सब थे, जो भी होने थे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में लिख देता हूँ टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस। आप इसको देखना चाहें, मान लो कि मैं यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। टोकेनाइज्ड टोकेनाइज्ड क्या टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस जीरोथ या फिर फर्स्ट वाला देखो, तो ये क्या है, वर्ड एम्बेडिंग्स आर बेटर देन TF-IDF फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। ठीक है, इन दो सेंटेंस को अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो सैंपल कॉर्पस का फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों जब आप रन करेंगे तो वर्ड एम्बेडिंग्स आर बेटर देन TF-IDF फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, ये पहला हो गया। और इसके अंदर ये दूसरा है, वर्ड एम्बेडिंग्स आर दिस ये क्या एरर दिखा रहा है, tokenized sentence is not defined, sentences, okay, sentences, tokenized sentences, this is word, this is this। तो ये हमें मिल गया, इतना सिंपल सी चीज। क्या किया, पहले लोअर केस किया और फिर हमने उसको क्या कर दिया कि अब हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। अब मॉडल ट्रेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्ड टू वेक चाहिए। वर्ड टू वेक क्या है, this module implement the word to vec family of algorithm using highly optimized C routines, data streaming and Pythonic interface, include scriptgram and cbow models using either hierarchical softmax और negative sampling। ठीक है, इसके ऊपर ये कुछ रिसर्च पेपर है, आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो कि भैया क्या है रिसर्च पेपर इसका, दैट यू कैन रीड। या फिर हम कभी अगर किसी संडे लाइव में या कभी अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग साथ में बैठ के इसको पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सॉरी W2V मॉडल बनाता हूँ, ऑलरेडी बना चुका था इसलिए उसमें रिकमेंड कर रहा है वर्ड टू वेक। ठीक है, जिसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस अपने। ठीक है, पहला। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा, वेक्टर का साइज, वेक्टर वेक्टर साइज इज इक्वल टू 100। कितना वेक्टर का साइज देना है, विंडो में दे देता हूं मान लो 3, मिनिमम काउंट मेरे को चाहिए 1 और स्किप ग्राम में देता हूं 1। ठीक, अब यहाँ पे ये बोलेगा कि भैया वर्ड टू वेक तो आपने डिफाइन नहीं किया, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे वर्ड टू वेक को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रॉम जेनसिम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इंपोर्ट वर्ड टू वेक, दिस वन। ठीक, अब इसको जैसे आप करोगे आपको एरर दिखाएगा, पहली बार यू विल सी एरर। ठीक, अब ये एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपका जेनसिम मॉडल इंस्टॉल्ड नहीं होगा। तो इसके पहले आपको सिंपल सा एक ये लाइन रन करनी पड़ेगी कि परसेंटाइल पिप इंस्टॉल जेनसिम। ठीक है, इसको आपको रन करना पड़ेगा, अनकमेंट करके इसको रन करना। उसके बाद ये आपका चलेगा और रीस्टार्ट मांगेगा, बोलेगा कि सेशन को रीस्टार्ट करो, और उस रीस्टार्ट करने के बाद में फिर आप आगे का यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पे वर्ड टू वेक मॉडल किया, इसने ट्रेन किया, इसने यहाँ पे वर्ड टू वेक मॉडल आ गया, इनिशियलाइज हो गया। और हम क्या करते हैं, अब हमारा अगला काम है इसकी फाइंडिंग द सिमिलर वर्ड्स। ठीक, अब आप सिमिलर वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर वर्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेता हूँ। मैं ऑलरेडी लिखा हुआ था, बार बार लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो लिख देते हैं। मान लो कोई एक हमारे पास में वर्ड है, दैट इज किंग। इफ वर्ड इन WTV model डॉट WV सिमिलर वर्ड्स इज इक्वल टू WTV model डॉट WV मोस्ट सिमिलर वर्ड टॉप एन इज इक्वल टू 3। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक हमारे पास में वर्ड है और अगर मैं सिंपल सा ये चीज लिखता हूँ, तो जो भी हमारा जो मॉडल जो टोकनाइज सेंटेंस पे जो ट्रेन हुआ है उसके अंदर, मान लो मैं यहाँ पे टॉप, ये कोई मैं वर्ड देखना चाह रहा हूँ, ये मैं यहाँ से टॉप n इज इक्वल टू 3 हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे सिमिलर सभी वर्ड्स आ जाए। ठीक, तो अब देखो टॉप हमारे इस पूरी वोकैबुलरी में टॉप वर्ड कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसने क्या दिया, इसमें यहाँ पे एरर दिया, दैट इज ओके। ये एरर आना चाहिए कि आपकी वोकैबुलरी में टॉप है ही नहीं। अब इस वोकैबुलरी में से कोई चीज ढूंढो कि भाई इससे रिलेटेड क्या है। मान लो कि हमारे पास में मीनिंग, ये एक वर्ड है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टॉप की जगह पे मैं मीनिंग डालूंगा और हम ये देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब देखो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा है,
जिसकी ज्यादा सिमिलरिटी 1 के करीब होगी वो उससे ज्यादा सिमिलर होगा। तो मीनिंग से सिमिलर कौन है? क्वीन, मैन, नेचुरल, मिल्क, रार, लैंग्वेज, वाइल, वुमन एंड दिस। ये सारे क्या है? इससे सिमिलर वर्ड्स हैं। जिसमें विंडो साइज ने क्या लिया है? 3 3 का, और उसमें एवरेज बनाया है कि जो भी उसमें वेक्टराइजेशन का वो सिमिलरिटी दिख रही है। ठीक। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप n इज इक्वल टू 3, तो सिर्फ मुझे टॉप के 3 मिलेंगे कि भैया ये 3 जो है, दीज 3 आर योर टॉप 3 सिमिलर वर्ड्स जो कि इससे सिमिलर है। अभी इस पे ध्यान मत दो कि ये सही है गलत है, वो हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है किंग। किंग से सिमिलर हमारे पास में कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको दिखेगा किंग से सिमिलर आपको मिल रहा है डीप 0.1964, इज 0.1892 एंड वाइल 0.142, जो कि किसी भी तरीके से कहीं से भी ये लोग सिमिलर नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक तुम लोग को एक और चीज बताई थी, एनालॉजी, वेक्टर एनालॉजी, जिसमें मैंने बताया था कि किंग माइनस मैन प्लस वुमेन, ये क्या आना चाहिए? दिस शुड बी क्वीन। कि भैया किंग में से मैन हटा के उसमें वुमेन ऐड कर रहे हो तो ये क्वीन आना चाहिए। अब इसके लिए अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ एनालॉजी रिजल्ट, ये मैं लिखता हूँ वर्ड मॉडल मोस्ट सिमिलर। पॉजिटिव मींस ये चीज तुम्हें इंक्लूड करनी है, और नेगेटिव मतलब उसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये जो तुम्हारा टोटल ये जो बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा कि वुमेन प्लस मैन माइनस किंग, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, वुमेन प्लस किंग माइनस मैन। ठीक है, वुमेन में किंग को ऐड करो और उसमें से मैन को हटा दो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बनाएगा कि वुमेन और किंग को ऐड करिए और मैन को नेगेटिव में डाल दीजिए। तो इससे कुछ वर्ड मिलना चाहिए। तो इससे जो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा, एनालॉजी रिजल्ट, एनालॉजी रिजल्ट मैं रन कराऊंगा, मुझे मिल रहा है मिल्क, जबकि मिलना क्या चाहिए? क्वीन। मतलब इसका कहने का मतलब है किंग में से अगर आप मैन को हटा के वुमेन ऐड कर दोगे तो वो मिल्क बन जाएगा, जो कि किसी भी प्रकार से ट्रू नहीं है। अगर मैं इसका सिर्फ जीरोथ वाला वर्ड उठाऊं तो ये मुझे जीरो देगा, और जीरो का भी जीरो अगर मैं उठाऊं तो मुझे ये मिल्क देगा, कि दिस इज नॉट करेक्ट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई दिस इज नॉट करेक्ट? तो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा क्यों है कि ये अभी तक करेक्ट नहीं पढ़ रहा है। तो ये करेक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पीछे कुछ 3 4 रीजंस है। अब वो 3 4 रीजन है कौन से, वो भी समझना पड़ेगा। कि अगर आपने ये चीज फाइंड, और ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये एक इसमें आपकी लिमिटेशन आ गई। इसमें मॉडल की गलती नहीं है, हमने जो मॉडल बनाया या जो हमने कोड लिखा दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते, नथिंग इज। बट आउटपुट क्यों बैड है? तो ये जो बैड आउटपुट जो आ रहा है, इसमें जो बैड आउटपुट जो हमें मिल रहा है, बैड आउटपुट, वो किस लिए मिल रहा है? उसके कुछ हमारे पास में रीजन है। ठीक है, उसके कुछ हमारे पास में रीजन। तो जो पहला रीजन जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दैट इज द फर्स्ट रीजन जो आपको पता चल रहा है, दैट इज इनसफिशिएंट डेटा सेट। अब आप देखो हमारे पास में डेटा सेट जो है, इसमें सिर्फ यहाँ पे 5 या 4 सेंटेंसेस हमने दे रखे हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा सेट। सिर्फ कॉर्पस में हमारे 4 सेंटेंस हैं। इसमें किंग जो है, आप देख सकते हो किंग, क्वीन, वुमेन, ये सिर्फ एक ही बार आया, तो वो अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर पाया। ठीक है। मॉडल ने क्या किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो विंडो साइज जो 3 बनाया, तो इसने क्या किया कि ये जो हमने सेंटेंस बनाया था किंग इज टू मैन, मैन इज टू क्वीन, मैं इसको यहाँ से पूरा एक कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें दिखाता हूँ ताकि तुम्हें एक अच्छे तरीके से समझ आए। किंग इज टू मैन, मैन इज टू क्वीन। अब देखो इसमें क्या किया इसने, इसने 3 3 के सराउंडिंग देखे। ठीक है, इज टू किंग इज टू मैन। ठीक है, तो क्या देखा इसने भैया, इज टू मैन एज क्वीन इज टू वुमेन। ठीक है, तो इसने क्या किया, 3 3 के भैया देख लिए सराउंडिंग की, मान लो ये 3 देख लिया, ये 3 देख लिया, ये 3 देख लिया, और आपस में उसको सिमिलर करने लगा, फिर ये 3 फिर ये 3, कितनी सिमिलरिटी आई है। अब इस छोटे से कॉर्पस में हो सकता है डीप, ये जो डीप है ना, डीप देखो ना, डीप यहाँ पे भी आया है, और इज तो हमें बहुत बार दिख रहा है, इज यहाँ पे है, और अब ये चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आने चाहिए कंटेक्स्ट में। डीप, इज, वाइल, टू, एंड, द, समथिंग करके कुछ आ सकते हैं। इन वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो किंग के वेक्टर से
गलती से अलाइन हो गई। मतलब ये जो किंग का वेक्टर जो आया, मान लो जो किंग का वेक्टर गया कुछ ऐसा, और इसके सबके जो वेक्टर है उनका भी कुछ वेक्टर उसी के साथ में अलाइन हो गया, तो इनके बीच की सिमिलरिटी क्या हो गई, वो आपस में हमें आने लगी। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास, तो इसमें क्या हुआ, जैसे ये बहुत सारे हैं, तो जैसे हमने देखा ना यहाँ पे 5 सिर्फ कॉर्पस है, इधर सिर्फ 5 सेंटेंसेस रखे हैं, तो इसका ये मेन सबसे पहला चीज है। दूसरा क्या बोल सकते हो तुम कि पुअरली लर्नड वेक्टर्स हैं, मतलब ये जो वेक्टर हुए ये अच्छे से इन्होंने सीखा ही नहीं। अब सीखें कैसे नहीं भाई, तुम जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो, तुमने सिर्फ एक ही बार पढ़ी, एक बार पढ़ने से तो इतना तो तुम पारंगत हो नहीं कि तुम एक ही बार पढ़ने से सीख जाओगे चीजें, है ना। तो उसके लिए भी तुम्हें मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपके पास में वर्ड टू वे को ट्रेनिंग के लिए वर्ड्स जो कम मिलते हैं, वर्ड्स कम होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए जब एक वेक्टर अच्छे से सीखेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा, जैसे सिंपल जैसे मशीन लर्निंग में ट्रेन करते हैं, हमारे पास कम डेटा सेट है तो हम मॉडल को ट्रेन नहीं करा पाएंगे, और मॉडल ट्रेन नहीं करा पाएंगे तो एक्यूरेसी या तो फिर बहुत ज्यादा निकल जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली दो चीजें होती हैं, तो इसलिए मीनिंगलेस चीजें निकलती हैं। जैसे दिस इज ऑब्वियसली दिस इज वेरी मीनिंगलेस कि किंग से रिलेटेड जो वर्ड निकल रहे हैं वो डीप, इज और वाइल निकल रहे हैं, उनकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये नहीं बता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए। जैसे आपको भी चैट जीपीटी या फिर ये जो सब बने हैं ना जेमिनाई वगैरह, इनमें बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, ह्यूज डेटा सेट, यानी लाखों करोड़ों के उसमें सेंटेंस या वर्ड मिलेंगे तुम्हें, तब जाके ये इतने एक्यूरेट हो पाते हैं। अब यही चीज जब इंटरव्यू में तुमसे पूछी जाएगी, मान लो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको और इसको फिक्स कैसे कर सकते हो तुम, तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें कुछ उसको सोल्यूशन बताने पड़ेंगे। अब वो सोल्यूशन आप कैसे कैसे बता सकते हो, वो सोल्यूशन जो होंगे, इस सोल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है, व्हाट इज दिस सोल्यूशन फॉर दिस। तो सोल्यूशन अगर हम इसका फाइंड करें, इफ आई वांट टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि भैया या तो आप पहले अपना जो डेटा सेट है उसको आप लार्ज डेटा करें, या फिर ह्यूज डेटा सेट लेकर के आओ। ठीक है, ह्यूज डेटा सेट, या तो लार्ज और ह्यूज। ह्यूज जैसे कि जेमिनाई में अगर आप बात करें कि टोटल डेटा सेट यूज्ड टू ट्रेन जेमिनाई मॉडल, अगर आप ये देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर शायद कहीं से कुछ मिल जाए, देखो ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज कितना है, 750 जीबी ऑफ डेटा, 1.56 ट्रिलियन वर्ड्स। अब हमारे या तुम्हारे कंप्यूटर जो तुम जिस पे तुम अभी देख रहे हो या जिस पे तुम कर रहे हो, वो इतने इतने कैपेबल ही नहीं है कि ये इतना बड़ा सा डेटा वो कहीं से भी लेकर के आप, या फिर इतना बड़ा सा डेटा ट्रेन कर पाए। करेक्ट, पैरामीटर्स देख रहे हो, 137 बिलियन पैरामीटर्स, राइट। अगर आप इसमें और भी चीजें देखेंगे, ये कोई मितांशी करके जिन्होंने विशाल दावे जी ने कुछ डिटेल्स दी हैं, एंड ऑलमोस्ट सही होंगे, मैं बिल्कुल वो तो नहीं बता रहा, आप इसका रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मंथली विजिट वगैरह कितना डेटा सेट है क्या है, तो ये इतना इसमें चीजें दी गई हैं, मतलब समझ सकते हो कि एक जेमिनाई को ट्रेन करने के लिए इतनी सारी चीजें। हम इसमें इसके एक बार विकिपीडिया पे चलते हैं, तो जब विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको इसमें कुछ चीजें दिखेंगी। अब देखो ये इसका पूरा जेमिनाई का वो है, फ्लो है, क्या है कि 21 मार्च 2023 को इन्होंने बार्ड रिलीज किया था, जो आज बार्ड समझते हैं ना, गूगल बार्ड जो बोलते हैं, वो फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, बट इसको फिर डिसकंटिन्यू किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को फिर रिलीज किया, नैनो बनाना, नैनो मॉडल, प्रो मॉडल, अल्ट्रा मॉडल, 1.5 प्रो। फिर ये सारी चीजें जब रिलीज होती गई, उसके बाद में चीजें क्या हुई, आगे बढ़ती चली गई, और आज जो जेमिनाई जो हमारे साथ में कर रहा है ना, कि आप नैनो बनाना मॉडल से पता नहीं कितनी सारी इमेजेस तुम लोग बना चुके होगे, है ना। तो ये सारी सब कुछ है, तो इसको एक बार पढ़ा करो, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जिसका कभी कभी यूज हमें पड़ जाता है। तो इतने बड़े डेटा सेट का हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसमें मल्टीपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। ठीक, दूसरा जो सोल्यूशन निकल के आएगा, दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन कि भाई लार्ज डेटा सेट निकल गया बस उसके बाद कुछ काम ही नहीं है। दूसरा एंड ओनली सोल्यूशन इज कि भैया आपको यहाँ पे चाहिए एक प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग मॉडल्स। क्या चाहिए, प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मॉडर्न और रिकमेंडेड अप्रोच है। ठीक है, इसमें क्या है कि पूरे ट्रेनिंग, पूरे आपको मॉडल जो है उस मॉडल को ट्रेन करने की बजाय स्क्रैच से,
स्क्रैच से ट्रेन करने की बजाय आप प्री ट्रेन्ड मॉडल्स का यूज कर सकें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। ये मैंने तुम्हें मशीन लर्निंग वाले, जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की सीरीज कर रहे थे, मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है। अब जेनसिम क्या है, जेनसिम जो है वो बहुत सारी चीजों को लोड कर सकता है, जैसे वर्ड टू वेक इसने लोड कर लिया, ग्लव करके एक मॉडल होता है वो यूज कर सकता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें यूज कर पाता है और ऐसी ऐसी चीजें इसमें होती है। अब इसमें क्या है, अगर ये ऑब्जर्वेशन तुमने खुद से किया मेरे बिना बताए, अगर तुमने ऑब्जर्वेशन किया है तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब यू आर ऑन द वे टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट, ऐसा कुछ। अब जो आपको पता चल गया है कि वर्ड टू वेक का एवरेजिंग अप्रोच है, ठीक है, इसमें आपको एवरेज करना पड़ता है, डिपेंडेंसी है, ये सब चीजें हैं, तो इसके आगे की चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस अपने मॉडल को थोड़ा सा बेटर और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये देखो। अब हम इस, अगर इस चीज को अगर मैं मतलब बेटर कर पाऊं, कैसे बेटर करूंगा, एक बेटर अप्रोच देखते हैं हम लोग कि शायद हम कुछ अच्छा निकाल पाए, कि बेटर अप्रोच, ठीक है, लेट्स सी समथिंग, कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल डू इज 100 या 1000 सेंटेंस डायरेक्टली एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप 1000 सेंटेंसेस डाल दो, 10,000 सेंटेंसेस डाल दो, ठीक, ये एक अच्छी चीज है। बट इससे स्मार्टर चीज क्या है, इससे स्मार्टर वे इज कि हम क्या करें, हम एनएलटी के लाइब्रेरी से एक फेमस डेटा सेट का यूज कर लें, ठीक है। हम इसमें ब्राउन कॉर्पस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ब्राउन कॉर्पस, ठीक है, एनएलटी के। अगर आप ब्राउन कॉर्पस देखोगे ना, तो सैंपल यूजेस ऑफ कॉर्पस, ब्राउन कॉर्पस देखो, तो ब्राउन कॉर्पस इज अ फाउंडेशनल रिसोर्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, particularly when used with the natural language toolkit. Example, brown corpus, present day American English was the first million word electronic corpus of English compiled in 1961, ठीक है। तो ये एक मतलब एक कॉर्पस है जिसमें बहुत बड़ा डेटा सेट है, 500 रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो आप इसकी मदद से आप हम इस वाले डेटा सेट का यूज करते हैं और देखते हैं कुछ हम इससे बेटर बना सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इसको यूज करूंगा, ये ब्राउन कॉर्पस क्या है, 1 मिलियन वर्ड से बना हुआ है, जिसमें अलग अलग जॉनर्स हैं, और एक परफेक्ट चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हम वर्ड टू वेक ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज कर रखा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एनएलटी के डॉट कॉर्पस इंपोर्ट ब्राउन, ठीक है। मैं ब्राउन को इंपोर्ट कराऊंगा, वार्निंग्स हम ऑलरेडी इंपोर्ट करा चुके हैं, और मुझे क्या चाहिए होगा, एनएलटीके डॉट डाउनलोड, क्योंकि मैं इसको डाउनलोड करना पड़ता है ना, ब्राउन। जब मैं इसको करूंगा ये पूरा डेटा से डाउनलोड करेगा, अनजिप कर दिया, सब कुछ, बात खत्म हो गई, खेल खत्म। फिर हमें क्या करना है, इसको प्री प्रोसेस करना है। तो प्री प्रोसेस के लिए वही सेम प्रोसेस जो कि हमने ऊपर अपनाया था। क्या अपनाया था हमने प्री प्रोसेसिंग के लिए, वी अप्लाइड दिस थिंग, कि भाई हमने यहाँ पे टोकनाइज किया था इसको, और टोकनाइज करने के बाद जब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, सेम थिंग, वी विल यूज दिस टोकनाइज सेंटेंस वर्ड डॉट लोअर, ऐसा कर सकते हो। और फॉर सेंटेंस इन, पहले मैं इसको एक बार प्रिंट कराता हूँ, लेट मी सी, फॉर सेंटेंस इन ब्राउन डॉट सेंटेंस, ठीक है, प्रिंट सेंटेंस। देखो क्या दिखाएगा यहाँ पे, प्रिंट करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी, इतने सारे इसमें सेंटेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी टोकनाइज्ड हैं, ये सब टोकनाइज्ड सेंटेंस है, ठीक, दीज आर टोकनाइज्ड, कि भाई इन टाइम दीज माइनर मैनिफेस्टेशन विल मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग समथिंग, ये तुम्हारे पास टोकनाइज सेंटेंस ऑलरेडी दे रखे हैं। तो हमें इसमें प्री प्रोसेसिंग में करना क्या है, हमें इसको टोकनाइज नहीं करना, हमें सिर्फ इसको लोअर करना है। क्या करना है, वर्ड डॉट लोअर, ठीक है, फॉर वर्ड इन सेंटेंसेस, ठीक है, फॉर वर्ड इन, किसके अंदर वर्ड चाहिए हमें, इसके अंदर वर्ड चाहिए, फॉर सेंटेंस इन ब्राउन डॉट सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ड डॉट लोअर फॉर वर्ड इन, फॉर सेंटेंस, फॉर वर्ड इन, फॉर वर्ड इन, फॉर वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है, फॉर वर्ड इन सेंटेंस। और इसको मैं एक लिस्ट में डालता हूं अंदर की साइड, ठीक। तो अब ये ऐसा बनेगा कुछ। तो जब आप इसमें टोकेनाइज्ड सेंटेंस को देखेंगे ना, तो लेंथ जब आप देखोगे ना, एंड यू विल सी द
लेंथ ऑफ दिस टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस, ठीक है। 57,340 ये इसकी टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। समझ गए, तो इस हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस मिल जाएगा। और टोकेनाइज्ड सेंटेंसेस के बाद में जब आप इसको सपोज करो, मैं यहाँ पे 20th वाला मैं इसको यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, जूरी सेड दिस इज दिस, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेनिंग के लिए सेम अपना वर्ड टू वेक मॉडल हमने उठाया, सेम मॉडल हम इसमें ट्रेन करने वाले हैं। 5 मिनिमम काउंट हम इसमें ले लेते हैं, लेट्स सी सपोज करो 5, इसमें हम वर्ड साइज ले लेते हैं 500 लिया, 60 लिया और ये कर दिया। ठीक, इसको ट्रेन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करते हैं, सेम यही चीज उठाते हैं और लेट्स सी अब इसमें इससे सिमिलर वर्ड्स हमारे पास में कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये ट्रेन होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसलिए इस टोकेनाइज सेंटेंसेस को इसको लेने में और इसको ट्रेन करने में इसको थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। रन किया, नाउ लेट्स सी कि किंग से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन सेंटेंस है। अब देखो ये जो सिमिलैरिटी है, इसमें टॉप एन में हटा रहा हूं, मैं टॉप एन लिख रहा हूं, सपोज करो मैं टॉप एन लिखता हूं 10। तो ये जो सिमिलरिटी है ये मुझे थोड़ी थोड़ी एक अच्छी लग रही, क्यों, क्योंकि किंग से रिलेटेड कोई मेल ही होना चाहिए बेसिकली। और जज हो गया, देखो आर्थर, क्वीनी, मॉरिस, ग्रिवेल, मार्टिन, हैरोल्ड, लेविस। चेंज करते हैं, लेट्स सी सपोज करो मैं अमेजिंग लिखता हूं, अमेजिंग, नॉट किंग, अमेजिंग। तो नॉनसेंस, अनसर्टेन, गॉड डैम इम्प्रूव्स, कैनरी, मिरेकल, ऑकवर्ड, हियर्स, जोक्स, एनी हाउ, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, लेट्स सपोज गुड लिखते हैं, तो गुड से रिलेटेड नाइस, बैड, वंडरफुल, जोक, हैप्पी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में सिमिलर वर्ड्स मिल गए हमें, ठीक है। मान लो मैं लिखता हूँ लेडी, तो लेडी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज आनी चाहिए, जेन, चार्ली, क्वीन, मैरी, गर्ल, ब्राइड, थॉमसन, लेफ्टिनेंट, लॉयर, मेड। तो जेने लेडी इसको कहा जाता होगा सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैन लिख देगा ना यहाँ पे कुछ मैन से रिलेटेड, तो वुमेन, बॉय, राइटर, पोएट, गर्ल। तो अब हमें यहाँ पे सिमिलरिटी एक अच्छी खासी दिखने लगी है। तो नाउ अगर मैं अब यहाँ पर इस चीज को प्रिंट कराना चाहूं कि अगर मैं ये लिखता हूं कि भैया अब इससे रिलेटेड क्या आता है, एनालॉजी रिजल्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे क्या मिलेगा, वर्ड मैन, किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इज इक्वल टू डॉटर। मुझे क्या मिल रहा है, डॉटर। अब यहाँ पे वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं, यह कि क्या क्या आता है या फिर क्या नहीं मिलेगा या कुछ, अब मुझे यहाँ पे डॉटर मिल रहा है। ठीक, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एनालॉजी रिजल्ट निकाल दूं, ये निकाल के, तो मुझे इसकी सिमिलरिटी स्कोर भी मिल जाएगा, दैट इज 80, 0.80 के आसपास। और मुझे डॉटर मिल रहा है, किंग माइनस वुमेन माइनस किंग, वुमेन प्लस किंग मैन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो जितना बड़ा डेटा सेट उतना ही चीजें ये समझ सकता है, करेक्ट। आई होप तुम्हें यहां से इसके बारे में क्लियर आइडिया हुआ होगा कि क्या है ये, किस प्रकार से हम सिमिलर वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतना ही रिजल्ट भी एक्यूरेट आता जाएगा, उतनी भी तुम्हारी चीजें भी एक्यूरेट आती जाएंगी, है ना। तो इस चीज को समझना, और मैं इसका लिंक जो है वो मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा, फाइंडिंग सिमिलर वर्ड्स और वर्ड टू वेक, इस कोड फाइल का आपको लिंक मिल जाएगा और आप उससे आप अपने हिसाब से चीजें करो, आप अपने हिसाब से देखो कहीं और डेटा सेट मिले उसको फाइंड करो, ठीक है, समझ गए। तो नाउ दिस इज द थिंग। अब जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है, अगला प्रोजेक्ट जो होगा, दैट विल बी अवर चैटबॉट इंटेंट क्लासिफायर। कि हम क्या बात करेंगे, हम इंटेंट देखेंगे, कोई जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से इंटेंट, क्या उसका इंटेंट क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस का, है ना। तो ये चीज समझेंगे, ये हम बात करेंगे कल, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर एंड नमस्कार। की स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, बाय।